धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। घुंघरू की तरह, जी हां, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। ये गाना आप लोगों ने खूब सुना होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है, यूट्यूब का जमाना है, सर्च करके सुनने के साथ साथ देखने का आनंद भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज इस गाने को दूसरे तरीके से कहे जाने की, लिखे जाने की या गाने की ज़रूरत है। कहना चाहिए कि चिराग की तरह, जी हाँ, चिराग की तरह जलता ही रहा हूं मैं, कभी इस दर में कभी उस दर में। ये बात लागू हो रही है खुद को युवा बिहारी बताने वाले चिराग पासवान पर। जी हां, खुद को युवा बिहारी बताने वाले चिराग पासवान का लगता है कोई धर्म नजर नहीं आ रहा है। कभी वो इधर हैं, कभी वो इधर हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कल वो नीतीश कुमार के पैर छूते हुए दिखाई दिए हैं। तो उसके बाद सवाल पैदा हो गया कि भैया ये तो मोदी नाम के राम का हनुमान है और कहता है कि सीना चीर कर देख लो, उसमें से मोदी की तस्वीर निकलेगी। तो ये अब नीतीश कुमार के पैर क्यों छू रहा है? और क्या ये नीतीश कुमार के पैर छूकर किसी और को कोई सिग्नल, मैसेज राजनीतिक तौर पर देने की कोशिश कर रहा है? और क्या दोनों में से कोई भी इसके मैसेज यानी सिग्नल को देख और सुन नहीं रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है तमाम घटनाक्रम विस्तार से दो हिस्से में एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बिहार की वर्तमान स्थिति से आपको रूबरू करा देते हैं। जब से आपने देखा है कि वहाँ पे दंगे बवाल हुए हैं, नालंदा में, सासाराम में, तब से वहाँ पे एक नया कल्चर डेवलप हुआ है। रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी हो रही है। हालांकि आप इसे कह सकते हैं नया कल्चर नहीं है, वह लंबे समय से इफ्तार पार्टियाँ लोग करते आए हैं। राहत इंदौरी को भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है। वो रोज़ा तो नहीं रखता लेकिन इफ्तारी समझता है। तो उसी क्रम को, उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए कभी कोई राजनेता इफ्तार पार्टी दे रहा है, कभी मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री के जरिए इफ्तार पार्टी दी जा रही है। कल मौका था राबड़ी देवी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए इफ्तार पार्टी देने का। तो वहाँ पर चिराग पासवान, जी हाँ, रामविलास पासवान का बेटा जो अब तनहे तनहा रह गया है, पार्टी में भी अपनी कोई वक़्त नहीं बची, उस पर भी चाचा ने कब्जा कर लिया, वो वहाँ पहुँच गया। उसकी जानकारी उसने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। ये तस्वीरें हमने उसके ट्विटर अकाउंट से ही निकाली हैं। इन तस्वीरों में उसने एक वीडियो भी शेयर किया है। हमने उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट निकाला है जिसमें वो राबड़ी देवी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहा है, या उसने अपने आप को दिखाया है। लेकिन नीतीश कुमार के पैर छूने की कोई जानकारी उसने अपने ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं दी है। शायद भोंपू मीडिया को इस काम पर लगा दिया है, तभी तो भोंपू मीडिया इसकी जानकारी दे रहा है। आप सुन लीजिए कि कल इफ्तार पार्टी में जब चिराग पासवान पहुंचे थे, वहां पर से नीतीश कुमार के पैर छूते हुए नजर। सुन लिया आपने कैसे मीडिया इस बात की जानकारी दे रहा है कि चिराग पासवान ने पैर छुए हैं। ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चली ही थी कि कुछ ही देर बाद इफ्तार पार्टी जब खत्म हो गई तो वहां से निकलने के बाद चिराग पासवान ने अपने सुर बदल लिए और कहा कि महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है, विपक्षी एकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके यहाँ तो बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री का चेहरा हैं। सुन लीजिए चिराग पासवान को। एकता वैसे भी एक भ्रम मात्र है भाई। एक मंच पर जब आपको इतने सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाएं, तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि ऐसे में किसी एक को कोई अपना नेता मान ले, ऐसा होता नहीं है। बिहार में अपराध का मॉडल, बिहार में भ्रष्टाचार का मॉडल, सांप्रदायिक दंगों का मॉडल, क्या मॉडल लेकर जाएंगे देश की जनता के सामने विपक्षी एकता में? अंदर कुछ और बाहर कुछ। आखिर चिराग ने ऐसा क्यों किया कि अंदर किसी और रूप में जल रहे थे और बाहर आते ही वो किसी और रूप में जलते हुए नजर आने लगे? सबको समझने के लिए आपको खबर के अगले हिस्से में जो डिटेल्स दी जा रही हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनना समझना होगा। खबर के दूसरे हिस्से में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने सिस्टमेटिकली ढंग से रखना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि भैया अभी तक क्या सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं रख रहे थे, लेकिन क्या करें, पत्रकार को बोलने की आज़ादी होती है तो कुछ लफ्ज़ों को इधर उधर करता ही रहता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ 8 अप्रैल की ये खबर छपी है कि पटना में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की और उसके बाद एक बयान जारी करके कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर अकेले
चुनाव लड़ेगा, यानी कि लड़वाएगा अपनी पार्टी को। और इसी तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में भी वो बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगा। अब इसके पीछे की कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। कुछ दिन पहले की बात है जब आपने देखा होगा बिहार में जाकर अमित शाह ने चीख चीख कर कैसे कहा था कि हमें 40 की 40 सीटें दे दो, हम जो दंगाई हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा कर डालेंगे। कितनी सीटें दे दो? 40 की 40 सीटें, यानी खुद के लिए 40 की 40 सीटें मांगी थी। तो उसी के बाद चिराग पासवान का ये बयान आना कि हम भी अकेले लड़ेंगे। क्या ये बीजेपी को एक मैसेज देने की कोशिश की गई 8 तारीख को? और उसके बाद जब बीजेपी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो इसीलिए चिराग पासवान पहुंच गए राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में, और वहाँ पर जाके उन्होंने नीतीश कुमार के पैर छू लिए। लेकिन अभी रुक जाइए, कुछ और चीज़ें भी आपके सामने आना बाकी हैं, उनको भी आपको समझना होगा। आप जानते हैं पिछले काफ़ी समय से नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं चिराग पासवान, और हाल फिलहाल में दंगे और बवाल को लेकर भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर खूब हमले बोले हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनकी क्या बैंड बजाई है सब लोग जानते हैं। 2020 में उन्होंने अमित शाह के इशारे पर तमाम ऐसे प्रत्याशी खड़े किए चुनाव में जिससे जेडीयू को, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हो और फायदा बीजेपी को मिल जाए। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो गई, 75 सीटों पे पहुंच गई, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। उसके बाद रही सही कसर, बीजेपी ने इसकी बैंड बजा के खत्म कर दी। इसके चाचा पारसनाथ को अपने साथ मिला लिया और 4-5 सांसद जो थे उन्हें भी अपने साथ मिला लिया, इसकी पार्टी भी छीन ली। बाद में इसने अपनी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर लिया, यानी कि अपने पिता का नाम साथ लगा के घूम रहा है। उसके बाद से इसकी कोई वक़्त नहीं है। तो इसे अब 2 चीज़ें सूझी होंगी कि मैं नीतीश कुमार के पैर छूंगा तो मोदी और शाह को एहसास होगा कि भैया अकेले लड़ने की बात कर रहा है, और अकेले लड़ने की बात करते करते ये नीतीश कुमार के पैर छूने चला गया। और राजनीति में कोई दुश्मनी तो किसी से होती नहीं है, और हो सकता है राबड़ी देवी के जरिए ये नीतीश कुमार को मनाने में कामयाब हो जाए और महागठबंधन शामिल हो जाए, और नीतीश कुमार इसको कोई मंत्री का पद दे दें 2024 के चुनाव से पहले। तो बीजेपी फिर क्या करेगी? बीजेपी के पास तो कोई पार्टनर रहेगा नहीं। तो ये इसने एक मैसेज देने की कोशिश की। दूसरे, इसने बाहर आके जो बयान दिया उसके जरिए इसने बीजेपी, अमित शाह और मोदी को ये बताने की कोशिश की कि मेरे दिल में अभी भी मोदी नाम के राम बसे हुए हैं और मैं अभी भी उन्हीं का हनुमान हूँ, लेकिन मैं कब तक प्रतीक्षा करता रहूँगा। अंदर मैंने पैर जरूर छू लिए हैं, लेकिन अभी भी मैं इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं देना चाहता हूँ। आपकी तरफ अपेक्षा से देख रहा हूं, आप लोग मेरी उपेक्षा लगातार करते जा रहे हैं। तो शायद उनको मैसेज देने की कोशिश की, या इसके जरिए नीतीश कुमार को, महागठबंधन को या राबड़ी देवी को एक मैसेज देने की कोशिश की कि भैया ये मत सोचो कि मैंने आके तुम्हारे पैर छू लिए हैं तो मेरा कोई भाव नहीं है, मेरा भाव बीजेपी में अभी भी बना हुआ है। तुम मुझे कोई सम्मानजनक स्थिति में लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो ये एक चीज़ उभर रही थी, एक सवाल उभर रहा था। मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए और बताया जाए कि चिराग जो है वो जलता ही रहा है, कभी इस पग में जलने की कोशिश कर रहा है, कभी उस पग में जलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना तो इस दर पर उसे कोई पूछ रहा है, ना उस दर पर उसे कोई घास डाल रहा है, वो जले ज़रूर जा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।